Hello students. So in last lecture we have studied exercise 1.1. Now today we are going to study the fundamental theorem of arithmetic. अब ये क्या कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक? तो कोई भी कंपोजिट नंबर हो उसको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट्स के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है और ये जो फैक्टराइजेशन है वो यूनिक होता है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर। यानी कोई भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब कोई भी जो कंपोजिट नंबर है वो प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है। सपोज ये 16 है तो 16 कैसा नंबर है? तो हमें पता है कि कंपोजिट नंबर। नाउ व्हाट डू मीन बाय कंपोजिट एंड प्राइम नंबर्स? तो कंपोजिट नंबर्स यानी ऐसे नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स हो, और प्राइम नंबर्स यानी ऐसा नंबर जिसका केवल एक ही फैक्टर हो, सॉरी दो ही फैक्टर हो, एक वो नंबर खुद और दूसरा 1। तो हमें इसको प्राइम नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। अब आपको एक बात खास समझनी है कि यहाँ पर जो नंबर्स आते हैं, ये जो नंबर्स है ये ऑलवेज प्राइम नंबर्स ही होने चाहिए। तो 16 कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। हाउ? तो 16 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 8 मिलेगा, फिर से 2 से डिवाइड करें तो 4 मिलेगा, फिर से 2 से डिवाइड करें तो 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो 16 is equal to 2 into 2 into 2 into 2. That means 2 raised to 4. In the same way 20 को भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि 20, 10 2 जा 20, 5 2 जा 10 and 5 1 जा 5. So 20 is equal to 2 into 2 into 5. So 2 into 2 that means 2 raised to 2 into 5. तो ये है फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक। ये सिंपल वही फॉर्मूला है जो हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के लिए यूज करते थे जब आप अर्लियर स्टैंडर्ड्स में थे तब। नाउ नेक्स्ट आपको एक नोट याद रखना है कि कोई भी दो नंबर्स ए और बी, उसका जो एचसीएफ होता है वो और एलसीएम होता है वो उसका जो प्रोडक्ट है वो ऑलवेज उन दो नंबर्स के प्रोडक्ट जितना ही होता है। मतलब कोई भी दो नंबर उसका आप एचसीएफ फाइंड करो, कोई भी दो नंबर्स उसका आप एलसीएम फाइंड करो और फिर उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो तो वो उन दो नंबर्स के प्रोडक्ट जितना ही होता है। ओके, अब कैसे वो हम आगे सम्स के अंदर समझेंगे। नाउ एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो जैसा हमने इसके अंदर 16 को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया है, उस तरीके से हर एक नंबर्स को हमें प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। नंबर 1 140, तो 140 तो पीछे 0 है इसलिए हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 into 70, फिर से 2 से करेंगे तो 35 2 जा 70, फिर से 35 से करें 35 का 5 से होगा, पीछे 5 और 0 हो, कोई भी नंबर जिसके पीछे 5 और 0 हो तो उसे हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर लास्ट में कोई इवन नंबर हो तो उसे हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो ये आपको याद रखना है। 7 5 जा 35 एंड 7 1 जा 7। तो ये हो गए हमारे प्राइम फैक्टर्स। ये देखिए आप, ये सब के सब प्राइम नंबर है। 2 into 2 into 5 into 7, so 2 into 2 that means 2 square into 5 into 7। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वन। अब उसी तरीके से नंबर 2 जो है उसके अंदर है 156, उसको आपको अपने तरीके से करना है होमवर्क में। पीछे 6 है, इसका मतलब आप 2 से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। नाउ नंबर 3, इट्स अ 3825। अब पीछे देखिए 5 है, तो जैसा मैंने बताया ना कि अगर पीछे 5 या 0 हो तो आप उसे 5 से डिवाइड कर सकते हो। तो अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 7 जा 35, 38 माइनस 35 दैट मीन्स 3, ऊपर से आया 2, 3 and 2 32, सो 5 6 जा 30, 32 माइनस 30 दैट मीन्स 2, ऊपर से आया 5, 2 and 5 25, 5 5 जा
25। ओके, इसी तरीके से आप यहाँ पर भी 5 है तो फिर से 5 से डिवाइड करो तो 153 मिलेगा। अब देखिए इन सभी नंबर्स 153 के सब डिजिट्स देखो 1, 5 और 3, इन तीनों का आप सम करो तो आपको कितना मिल रहा है 9। तो ये 9 है तो ये 3 से डिविजिबल है। ओके, तो ये 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये भी 3 से डिविजिबल है। तो इसको आप 3 से करो तो 3 और यहाँ पर आएगा 51, फिर से 51, तो उसका तो पता है 17 3 जा 51 एंड 17 1 जा 7। सो ये हो गया 3825 का। 5 into 5 दैट मीन्स 5 स्क्वायर, 3 into 3 दैट मीन्स 3 स्क्वायर into 17। नेक्स्ट इज नंबर 5, तो उसके अंदर है 5005। तो 5005 है तो ये आपको खुद करना है। उसके बाद आता है 7429। 7429, तो इसके अंदर आपको क्या करना है, तो इसके अंदर मैंने बताया ना कि यहाँ पर जो नंबर्स आएंगे वो सब के सब प्राइम नंबर्स ही होंगे। अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो प्राइम नंबर्स 1 से 10 तक के ही हो, तो आपको चेक करते जाना है और जो भी प्राइम नंबर्स के से आप डिवाइड कर सको वो आपका आंसर। तो यहाँ पर हम पहले 17 से डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा 437। फिर 19 से करेंगे तो मिलेगा 23 और 23 बन जा 23। तो 7429 इज इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23। ओके, अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6, फाइंड LCM एंड HCF ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 6 और 20 का LCM और HCF फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी ये जो हमने प्राइम फैक्टर्स बनाए वही वाला मेथड, और ये पुराना मेथड है जो आप अर्लियर स्टैंडर्ड्स में LCM और HCF फाइंड करने के लिए यूज करते थे, ये वही वाला मेथड। तो कैसे करेंगे LCM और HCF प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो पहले इस तरीके से दोनों के फैक्टर्स बना लो और वही कंडीशन यहाँ पर प्राइम नंबर्स आने चाहिए। तो पहले 6 का करें तो 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3। फिर 20 का तो 10 2 जा 20, 5 2 जा 10 एंड 5 1 जा 5। तो 6 2 3 जा 20, 2 इंटू 2 इंटू 5 दैट मीन्स 2 स्क्वायर इंटू 5। अब आप LCM कैसे लिखोगे और HCF कैसे लिखोगे वो आपको खास समझना है। तो देखो इतना याद रखना कि कोई भी दो नंबर्स का LCM जो है वो ऑलवेज उन दो नंबर से बड़ा ही होगा, और जो HCF है वो उन दोनों नंबर्स से छोटा ही होगा। पहले LCM लिखते हैं, तो LCM कैसे लिखना है, अब देखिए यहाँ पर 2 भी है और 2 स्क्वायर है। तो अगर नंबर सेम हो सिर्फ पावर अलग अलग हो तो LCM फाइंड करने के लिए आपको हायर पावर वाला कंसीडर करना है। तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 स्क्वायर है, तो ये आ गया 2 स्क्वायर। ओके, इतना हो गया। अब ये इस तरीके के जितने भी हो उन सबको कंसीडर करना है। बाद में जो नहीं है उन सबको रैंडमली लिख देना है। सपोज यहाँ से क्या बचा 3 और यहाँ से क्या बचा 5, तो 3 और 5 तो 3 इंटू 5। अब इन सब का मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 2 स्क्वायर यानी 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। अब बात करते हैं HCF की। तो HCF कैसे निकालेंगे, तो LCM के अंदर हम जब दो नंबर्स का पावर ही डिफरेंट हो तो हायर पावर वाला कंसीडर करते थे, लेकिन HCF में आपको लोअर पावर वाला कंसीडर करना है। तो HCF में यहाँ से आएगा 2 और बाकी कुछ भी सेम नहीं है तो उनमें से कोई भी कंसीडर नहीं करना। HCF में सिर्फ सेम वाले हो वही कंसीडर करने, और LCM में सबके सब कंसीडर करने, सेम हो वो भी और सेम ना हो वो भी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। अब मैंने आपको बताया था कि कोई भी दो नंबर्स का LCM और उसका HCF उसके प्रोडक्ट्स जितना ही होता है तो वो रिजल्ट हमें यहाँ पर वेरीफाई करना है। किस तरीके से, तो देखते हैं। तो सबसे पहले दोनों का LCM और HCF फाइंड करो और फिर उसको वेरीफाई करो। तो 26 एंड 91, तो 26 तो हमें पता है कि 13 2 जा 26 एंड 13 1 जा 13। उसी तरीके से 91, तो 13 7 जा 91, 13 1 जा 13। तो इसका मतलब 26 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 30 और 91 को क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 13। अब LCM तो देखिए दोनों के अंदर 13 13 सेम है,
ओके, तो 13 को लिख दिया एक बार। फिर यहाँ से डिफरेंट क्या है 2 और यहाँ से है 7, तो 2 इंटू 7, सो 2 इंटू 7 इंटू 13, तो 7 2 ज़ा 14, 14 इंटू 13 होगा 182। और उसी तरीके से HCF, तो दोनों के अंदर सिर्फ सेम क्या है, तो सिर्फ 13 है, इसलिए इसके अंदर आंसर होगा 13। इन दोनों को कंसीडर नहीं करना है। सो LCM 182 और HCF 30। अब दोनों के LCM और HCF का मल्टीप्लिकेशन करो, तो LCM 182 और HCF 13, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो 2366 मिला। अब जिन दो नंबर्स का हम LCM फाइंड करें, कौन से दो नंबर्स, 26 और 91, उसका भी आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वो भी आपको 2366 ही मिलेगा। इसका मल्टीप्लिकेशन और इसका मल्टीप्लिकेशन, वो दोनों कैसे हो गए, सेम। इसका मतलब हमारा रिजल्ट वेरीफाई हो गया कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। फिर उसी तरीके से सेकंड नंबर 510 एंड 92, तो 510 है तो पीछे 0 है जो कि इवन नंबर रिप्रेजेंट करता है, तो इसको आप 5 से करोगे तो भी होगा और 2 से करोगे। अगर पहले 2 से करोगे तो बाद में 5 से करना पड़ेगा, और पहले 5 से करोगे तो बाद में 2 से करना पड़ेगा। तो 2 से करेंगे तो 255, फिर 5 से करेंगे, पीछे 5 है इसलिए, तो 51, फिर 17 3 ज़ा 51 एंड 17 1 ज़ा 7। उसी तरीके से 92, तो 92 में पीछे 2 है इसलिए 2 से होगा तो 46, फिर से 6 है इसलिए पीछे 2 से होगा तो 23, और 23 तो प्राइम नंबर है, तो सो 23 1 ज़ा 23। तो 510 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 एंड 92 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 23, तो 2 इंटू 2 दैट मीन्स 2 स्क्वायर इंटू 23। तो अब LCM कैसे लिखेंगे, तो 2 और 2 स्क्वायर में से क्या कंसीडर करेंगे, 2 स्क्वायर। अब बाकी तो कुछ सेम है नहीं, तो सबको लिख देना है 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, हो गए। ओके, सो इन सब का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको 23,460 मिलेगा। और HCF, तो दोनों में सेम क्या है, तो सिर्फ ये 2 वाला ही सेम है, तो 2 और 2 स्क्वायर में से हम क्या कंसीडर करेंगे, सिर्फ 2, इसलिए HCF कितना होगा 2। अब वही इसके लिए भी कर सकते हैं। तो नाउ LCM इंटू HCF, रिजल्ट तो वेरीफाई करना ही है। सो LCM इंटू HCF 23,460 मल्टीप्लाई बाई 2, सो दैट इज 46,920। अब जो दो नंबर्स, कौन कौन से दो नंबर्स है हमारे, 510 एंड 92, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वो भी आपको इतना ही मिलेगा। अगर आप चाहो तो कैलकुलेट करके वेरीफाई कर सकते हो। सो यहाँ पर भी रिजल्ट वेरीफाई हो गया। अब इसका जो थर्ड नंबर है 336 एंड 54, ये आपको होमवर्क में करना है। अब एग्जाम्पल नंबर 8, तो जिस तरीके से यहाँ पर हम दो नंबर्स का LCM और HCF फाइंड करते थे, उस तरीके से अब हमें 3 नंबर्स का LCM और HCF फाइंड करना है। तो वो कैसे करेंगे, तो उसी तरीके से पहले सेम तरीके से तीनों नंबर्स के फैक्टर्स बनाना है। तो 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, फिर 72 का, तो 2 है इसलिए 2 से होगा, तो 36 2 ज़ा 18 2 ज़ा 9 2 ज़ा 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। फिर उसी तरीके से 120 का, तो 62 ज़ा 32 ज़ा 15 2 ज़ा 30, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। तो 6 का क्या हुआ, 2 इंटू 3, 72 का क्या हुआ, 2 रेज टू 3 इंटू 3 रेज टू 2, और 120 का क्या हुआ, 2 रेज टू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब देखिए उसके अंदर हम दोनों में जो सेम है उसको लेते थे ना, अब यहाँ पर LCM में जो तीनों में सेम है उसको कंसीडर करना। तो LCM, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 क्यूब है, यहाँ पर 2 क्यूब है, तो सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 2 क्यूब। फिर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 स्क्वायर है, यहाँ पर 3 है, तो सबसे बड़ी पावर कौन है, 3 स्क्वायर। ओके, तो अब इन दोनों में तो कोई बचा नहीं, इसमें बचा 5, तो इंटू 5 मल्टीप्लीकेशन करोगे तो मिलेगा 360। HCF, तो तीनों में सेम कौन है, तो हमें पता है कि 2 वाले और 3 वाले, तो सबसे मिनिमम पावर कौन सी है, 2 की यहाँ पर, और यहाँ पर भी 3 की मिनिमम, तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। यहाँ पर रिजल्ट वेरीफाई नहीं करना है। ओके, अब इसी तरीके से हमारा है एक्सरसाइज 1.2 का
क्वेश्चन नंबर 3, उसमें फर्स्ट है 12, 15 एंड 21। तो पहले 12 के फैक्टर्स करते हैं। तो 6 2 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। फिर 15 का 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। फिर 21 का 7 3 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। तो 12 का क्या हुआ 2 स्क्वायर इंटू 3। 15 का क्या हुआ 3 इंटू 5। 21 का क्या हुआ 3 इंटू 7। अब एलसीएम, तो तीनों में जो सेम है वो, तो सेम है 3 3 3। तो ये आ गया 3 एक बार। फिर बाकी का जो बचा वो 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, सबका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 420 होगा। फिर एचसीएफ, तीनों में जो सेम है वो, तो तीनों में सेम क्या है तो सिर्फ 3 ही है ना, इसलिए हमारा आंसर एचसीएफ 3। फिर सेकंड वन जो है वो 17, 23 और 29। अब आप देख सकते हो कि ये तीनों के तीनों प्राइम नंबर्स हैं। तो 17 1 ज़ा 17, 23 1 ज़ा 23, 29 1 ज़ा 29 हो गए। तो इसका एचसीएफ तीनों में सेम कुछ नहीं है, सिर्फ 1 ही है, इसलिए एचसीएफ 1 और एलसीएम जो सेम है वो तो 1 ही, इसलिए उससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो 17, 23 और 29 तीनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आंसर मिलेगा 11,339। अभी जो थर्ड नंबर है वो आपको खुद से करना है, बाकी के क्वेश्चंस हम बाद में देखेंगे। लेकिन आप यहाँ से एक रिजल्ट मतलब याद रख सकते हो कि कोई भी प्राइम नंबर्स होते हैं उसका एचसीएफ ऑलवेज 1 होता है। प्राइम नंबर्स का एचसीएफ ऑलवेज 1 होगा और उसका एलसीएम उसके मल्टीप्लिकेशन जितना होगा। कितने भी नंबर्स हो आपको ये याद रखना है कि अगर सभी नंबर्स प्राइम नंबर्स है तो उसका एलसीएम उसके मल्टीप्लिकेशन जितना होगा और एचसीएफ ऑलवेज 1 होगा। 17, 23 और 29 तीनों प्राइम नंबर्स है, इसलिए उसका एलसीएम उसके मल्टीप्लिकेशन जितना होगा और एचसीएफ 1 हुआ। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।